अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा हजा, पावर्ड बाय लंदन स्टैटिक। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा है वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिल के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। अक्सर मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जब मेरे पास टीचर्स मेंटर्स आते हैं, पर आज हमारे पास जो शख्सियत हमारे पास हैं और आपसे जो मिलने की नहीं आई हुई हैं, ये मेरे ही उस्ताद हैं। ही इज़ माई मेंटर। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे कुछ चंद चीज़ें हैं आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि वो मुझे भी ग्रो करने के अंदर हेल्प करेंगी। तो अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, टीचिंग जैसे नोबल प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं, सोसाइटी के ऊपर एक फुटप्रिंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज का शो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रील लेकर आएगा। हसीब खान साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन। मैं ज़्यादा बड़े तारुफ में नहीं पढ़ा क्योंकि वो आप जीते रहे। आपका शुक्रिया। योर वर्ड्स मीन अ लॉट टू मी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है वो एक माँ बाप और एक उस्ताद, ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने से बढ़ता देख कर खुश होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू है। और अल्लाह मियां आपको इसी तरह ही, वो कहते हैं ना, राइज एंड शाइन, अल्लाह ताला करम रखे आपके ऊपर। अच्छा सर, अभी जो क्योंकि आपका एजुकेशन के साथ जो वेरी एसोसिएटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और एक बड़ा लंबा आपका हायर एजुकेशन के साथ करियर है। बिल्कुल। हमारे टाइम पे जो उस्ताद थे, जिस तरह आप थे, हम भी बिल्कुल वो थे कि जिसको कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, पर आपने हमारा जिन काबू कर लिया और कभी भी हमें डांट नहीं पड़ी। यू इंस्पायर्ड अस, और मकसद ये था कि जो भी हमने वो आपसे कोर्स पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट फॉर लाइफ हमारे पास क्लियर हो गया। अब आप रोडों के ऊपर जो इंसिडेंट्स देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो देख रहे हैं, जो जवान बच्चे बच्चियां हैं, हमारी जो हमसे नीचे वाली जनरेशन है, उनके अंदर वो मैनर्स भी नहीं है। और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अगर आप उनको किसी टॉपिक पे उनसे यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम, तो मेरा ख्याल 2-3 मिनट से ज्यादा वो आपसे इंटरेक्शन भी नहीं कर पाते। एज ए एजुकेशनिस्ट, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, जो वो फ्रूटफुल रिजल्ट या उस तरह के इंडिविजुअल हम पैदा नहीं कर पा रहे। हमारी ना बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ उस्ताद ने ये बात की कि बेटा जो दिल चाहता ना बोल दो। ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से चीज होती है कि आप पहले ऑब्जर्व करते, फिर आप लिसन करते, फिर आप रीड करते, फिर आप राइट करते, फिर आप स्पीक करते हैं। तो आपका जो एक स्पीकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको इन तमाम चीजों से होके जाता है। और जब आप इन तमाम चीजों को बोल रहे होते हैं और आखिर में आप लिख लेते हैं, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन बन जाता है आपकी जबान का और आपके माइंड का। तो जब वो कोऑर्डिनेशन बनता है तो उस पर आपको अल्फाज का तयन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये लगता है कि हाँ, मैं बेहतर अल्फाज यूज कर रहा हूं इन माई कम्युनिकेशन, जो कि शायद लोगों पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हम उर्दू में भी बात करते करते कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स बोल रहे होते हैं फॉर दैट रीजन कि चलो लोगों को इस चीज का एहसास हो कि हाँ, हमें पता है इस वर्ड का मतलब अंग्रेजी में क्या है, लेकिन हम उर्दू में बात करें, दैट्स ओके विद अस। तो हमारे लिए लोगों का सिर्फ मकसद है बोलना। सही है। मैं उस बोलने पे नहीं आता, तो कम से कम बा मकसद बोलना इज मच बेटर। अगर आप यूट्यूब को उठा के देखेंगे तो हर कोई बोल ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। पिछली सदी में सिर्फ और सिर्फ लोग वो लिखने और पढ़ने की सदी थी। ये वाली सदी जो है बोलने और सुनने की सदी है। तो आपने जो बोलना है और जो सुनना है और उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। सो आपको लगता है कि हम रिएक्ट करने में इज समथिंग कि जब आप वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद दोबारा से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। Exactly. और रिएक्शन ये है कि जैसे मैंने गर्म चीज को हाथ लगाया तो मैंने फौरन से हाथ पीछे करूंगा। सो नाउ वी आर लिसनिंग, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम फौरन से रिएक्ट करते हैं, इस वजह से हमारे रिएक्शन जो हैं वो गलत हो गए। एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगता है जहां से भी आपको लर्निंग मिल रही है, लर्निंग है ना, हाँ, जहां से मिल रही हो वो बहुत। और एक और आसानी जो यूट्यूब ने की है वो आपकी बुक्स है, जो ई बुक्स है। आप गाड़ी में जाते जाते आप वो रीड नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनको सुन रहे हैं। पहले वो मेंटोर्स आपको होते थे जो आपकी रसाई में है। अब ग्लोबली आप यूट्यूब के थ्रू दुनिया में किसी को अपना मेंटोर मान लें। आप सोचें, जब हम जब हम CSS कर रहे थे तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ियाउर रहमान साहब को, हमारे उस्ताद थे अंग्रेजी के, तो वो उन्होंने उनको बर्टन रसल की फिलोसफी ऑफ लाइफ अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेट करवाई थी। अच्छा। तो वो हम उस वक्त कहते थे कि सर हम CSS करने आए हैं, खुद ही एक ही करा रहे थे। लेकिन वो लगता था कि यार मतलब वी हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आफ्टर दैट। और एक हम जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं और एक जिंदगी जो किताब में लिखी हुई होती है, उसको हमने अपने पर्सपेक्टिव से देखना होता है। एंड देन हम जिस तरह अपने आप को देखना चाहते हैं
उसी तरह ही हम उनको लेके चल रहे होते पर आप काफी हद तक जो हमारे नए टीचर्स हैं जो भी अभी आ रहे हैं, उनके पास मेरा ख्याल है कि दे जस्ट, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ ये पुश कर रहे हैं कि अपने हक के नहीं बोलो या फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है उसको बाईपास कर दिया। एक और चीज है मुस्तफा, मुझे बड़ी ना एक बात कहता हूं मैं, आप बेशक इस्लामियात पढ़ाएं, बेशक पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन एक आपका अल्टीरियर मोटिव होता है हर टीचर का, तो वो मोटिव होता है कि आपने अपने बच्चे में इंस्टिल क्या करना है। आपकी क्लास में वो नॉलेज तो ले रहा है, सही है, लेकिन उसके अलावा वो क्या लेकर जा रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप शख्स कैसा बना रहे हैं जो सोसाइटी में जाके। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ा, कम्युनिकेशंस है या फिल्म है या एडवर्टाइजिंग है, अब इन तमाम में जो अल्टीरियर मोटिव है मेरा वो ये है कि टू instill the confidence in among students, number one, और एक love for themselves। ठीक है हर एक को ना कोई और उसका आइडियल है, लेकिन अपने आप से किसी को प्यार नहीं है। तो मैं सिर्फ अपनी हर सेशन में मैं उनसे ये कहता हूं कि यार खुदा दा वास्ता अपने नाल प्यार रखो, अपने चीजों को देखें, अपने आप को संभालें, तो यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अच्छा सर, आपका जो करियर, अगर एजुकेशन की बात करूं मैं, आपकी बाकी एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर आता हूं, सो आपने एक तरफ HSN, FC कॉलेज, HSN एक पीक है, एक क्रीम है, फिर FC कॉलेज के अंदर है उसकी एक लेगेसी है, और उसके अंदर आपको मिक्स क्राउड भी मिलता है, सुना। फिर आप एक ग्रुप की तरफ जिसके साथ बहुत अरसे से एसोसिएटेड है, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ बहुत बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, इट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। उसके अंदर बच्चे ज्यादातर मेजॉरिटी के अंदर हम्बल बैकग्राउंड या के लेस अपॉर्चुनिटी वाले बैकग्राउंड से आते हैं, पर मैं हमेशा कहता हूँ उन बच्चों को इंस्पायर करना आसान होता है और उनकी जिंदगी के अंदर चेंजेस लाना आसान है, क्योंकि जो बंदा खुद इतनी मतलब कि अपॉर्चुनिटीज के पास से आ रहा है, तो उसको आपकी मोटिवेशन वाली बातें, कहानियां वो खास समझ नहीं आती। मेजर डिफरेंस, HSN का बच्चा निकलेगा ठीक है, मतलब कि वो एक ऐसे बाप का बच्चा है जिसका बिजनेस सेटल्ड है, पर उसकी भी आप सक्सेस रेशियो देखें नहीं, आपको ज्यादा मजेदार चीज आपको बताऊं, HSN का और FC का बच्चों के साथ जो एक है ना, उनका एक्सपोजर ज्यादा है। सही है, ठीक है। आप उनसे जब भी बात करेंगे, आप उनसे जो आजकल के ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब ट्रेंड्स का मतलब ये है कि आप उनसे बात करते हैं, वो AI की, उसको AI का पता है, AI का पता है, आप ट्रेवल कर चुके हैं बाहर, आपको बाहर एक्सपोजर आपको बहुत है, आपको ब्रांड्स का पता है, आपको आप उन लोगों के साथ अपने आप को एज ए टीचर मैच करना, दिस इज डिफिकल्ट। हमें तैयारी करनी है, हमें तैयारी करना, और एवरीवन हैज मोर एक्सेस टू द इंटरनेट और टू दैट सोशल मीडिया अदर देन अस। सो हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमने बच्चों को वो कहना है कि बेटा आपको वो चीज सिखाई जा रही है जो आपको यूट्यूब पे या आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, और अगर वो कंटेंट है तो वो पकड़ा जाएगा तो आपका, क्योंकि और जब कंटेंट पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि आपके टीचर के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वो आ गया कि यार ये फलां जगह से मास्टर ने उठाया और ये हमें छाप रहा है। तो हमारे लिए उनको पढ़ना, उनसे बात करना, उनको कम्युनिकेट करना वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और हम उनको फिर एक्सरसाइजेस के ऊपर ज्यादा लगाते हैं, एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा, और केस स्टडीज के ऊपर ज्यादा डेवलप किया जाता है, ताकि उनका होराइजन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाए और वो सोचें वो उनके हिसाब से। जो आपका जो हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, एक तो उनका कॉन्सेप्ट उनके डेवलप करते करते आपको टाइम लगता है, और उनके कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी पर्सनालिटी है। अब आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे किया जाता है, आपको पहला टाइम एक सेमेस्टर तो सिर्फ उसी में ही लग जाता है। सही है, आपको कैरी करना, अपने आपको कैरी आप कैसे कर रहे हैं, आपको कौन से कलर्स पहनने चाहिए, आपको अपने देखें, मैं हर एक को कहता हूं कि यार हमारे तो बाल कम है अब, लेकिन आपके बाल हैं तो आपके पास 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में कम से कम आप 6 दफा तो अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और 6 स्टाइल वो क्या कहते हैं, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो अपने आप को कैसे चेंज करना है, चेंज से तो हमें डर लगता है एग्जैक्टली और वो चेंज के साथ हमारे लिए ये कंसिडरेशन होती है कि यार ओहो अगर ये हो गया तो लेकिन अगर कहते हैं यार अगर अच्छा हो गया तो वो हर तरह से लोग उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम्बल बैकग्राउंड से बच्चा आता है वो आपकी बात ज्यादा गौर से सुनता है और उसको लगता है कि उसको एक स्ट्रेटा से हट के दूसरे स्ट्रेटा के ऊपर या तीसरे चौथे स्ट्रेटा पे जाना है, तो ये बातें जो मैं कर रहा हूं उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और आप इंस्पायर करते हैं, लोग आपको इंस्पायर करते हैं, लेकिन आप अपने आप को हर साल डिफरेंटली इंस्पायर कर रहे होते हैं। यार इस बार मुझे यहां पहुंचना है, फिर यहां पहुंचना है, फिर यहां पहुंचना है, तो अल्टीमेटली आप उधर तक सक्सेस रेशियो की अगर बात करें, अगर मतलब कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर बात कर लें, बिजनेस कम्युनिटी में, या अपनी आप जर्नलिज्म की बात कर लें,
आपको उस बैकग्राउंड से बच्चे उस तरीके से एक्सेल करते हुए नजर नहीं आ रहे कि जिस तरीके से इस बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो आपको उन्हीं अदारों के अंदर एक्सेल ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आते हैं? यार मेरे हिसाब से ना जो हमारे एक ज्यादा एक्सपोज्ड बच्चे हैं उनका क्या है कि वो अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा है। सही है, ठीक है, ठीक है, मतलब पैसा है, बिजनेस है, चीजें बनानी है, स्ट्रैटेजाइज करनी है। लेकिन जो यहाँ से बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनको पूरा एक उनका शिफ्ट है और उन्होंने अपनी शिफ्ट को उनके लेवल तक वहां पे पहुंचना है। तो उनके लेवल से पर्सनालिटी से लेकर आपका उस आइडिया को कि जो आइडिया आप लोगों को सेल कर रहे हैं वो बनाने तक आप कैसे अपने आप को रखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप अपने आप को कैरेक्टर वाइज कितना स्ट्रांग रखते हैं और आप कितनी चेंजेस अपने आप को लेकर उसमें आ सकते हैं। तो वो जो सी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है उसके अंदर। आई थिंक वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर जब आपके अंदर हंगर ज्यादा होती है, सो समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स के अंदर वो वाली हंगर पैशन के लिए, वो सुल्तान फिल्म का गाना है ना, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, तो वो जो जुनून है वो आपको उठा के लेके जाता है। और वो है कि अगर आपके पास है काम के यार मुझे ये करना है और दुनिया मुझे कैसे जानेगी, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा सब जिस तरह मोटिवेशन की बात की, हम तो ये तब से सुन रहे हैं जब इंटरनेट नहीं था, सो आई यूज्ड टू सिट इन क्लासरूम, और आप इसी तरह यही बातें जब भी करते थे जब ये कोई इंटरनेट और ये वाली बीमारी है मोटिवेशनल स्पीकर वाली जो है अभी तक निकल के नहीं आई थी उस टाइम पे, तो ऐसे कोई लोग यहाँ पर नहीं थे। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड कि आप अगर मशरूम ग्रोथ के अंदर क्या है ना कि किसी ने अगर ग्रो किया है तो मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर और पता नहीं क्या तो वो हो गए हैं। हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? क्योंकि अब एक चीज इंफॉर्मेशन एक्सेसिव भी हो जाए ना, मतलब हर बंदे मोटिवेशन की बात कर रहा है तो लोग कहते हैं यार क्या है यार ये, मतलब इसकी वैल्यू नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा सॉरी तमाम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और सब अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बच्चों पे, जो बच्चे मोटिवेशन दे रहे होते हैं दुनिया को, मेरा उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी लोग, आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं और उस गुजारने के बाद आपके हाइज एंड लोज होते हैं और आप वो डिस्कस करते हैं लोगों के साथ कि मैंने अपनी जिंदगी में ये किया, मेरे साथ ये हो चुका है, इस वजह से मैं अपने आप को देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कासिम अली शाह साहब के लिए हमेशा ये वाली बात बनाई जाती है कि कासिम अली शाह साहब सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हुए, बाकी वो दुनिया के सारे मसले वो उनके साथ रहे हैं। तो कासिम भाई वो उनका मसला नहीं है इस बात पे, लोग उनको इस तरीके से परसीव कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने अगर अपनी जिंदगी में मैंने मतलब आई हैव सीन हिम हिज सक्सेस फॉर दैट आइडिया कि आप कहां से ग्रो करके कहां तक पहुंचे एंड हाउ यू आर सस्टेनिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो हमने कैसे गुजारा किया है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी में अगर कोई एक रिश्ता टूट गया है या रिश्ता हमसे जुदा हो गया है, हमने उसको कैसे लिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक मुझे तो ये याद पड़ता है कि आपने हमेशा ब्रोकन रिलेशनशिप्स के ऊपर हमेशा बात की, बिकॉज यू वर गोइंग थ्रू तो आपकी वो एक पहला एक जो मैरिज थी, गोइंग थ्रू इट रफ पैच, तो आप हमेशा उस पर बात करते थे कि ऐसे कूप अप कैसे करना है। एग्जैक्टली। और उसको ही पता चलेगा कि जब ब्रोकन रिलेशनशिप पे जाए, जब आप पूरा ट्रस्ट करते हैं और आपके बैंक अकाउंट भी जो है ना वो सेम होते हैं, बल्कि सेम क्या उनके बैंक अकाउंट में आप सारे पैसे डालते हैं और आपको वन फाइंड में पता चले कि आप जरा कंगले हो गए, आप सब कुछ आपका चला गया और आप वो असल वर्ड में वो गाना गाते हैं, मैं लुटी गई तो वो लुटी गई। तो ये तो आपके साथ हुआ है जी। और आपसे सुन के देखिए, मैंने आपने बताया कासिम भाई हमारे पास होके गए, अभी उनका ही एपिसोड चल रहा है, तो वो मेरे मैं बड़ा उनको बड़ा प्यार है। बट अगर कोई भी शख्स जो कि इंटरनेट से कुछ देख के चीज अपने लफ्जों के तो वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, आपको फील नहीं आती सुन के। मौलाना तारिक जमील व्हेनेवर ही स्पीक्स, अब कितने सारे जो है ना मौलाना है जिन्होंने मोनेटाइज किए, पर स्टिल मौलाना तारिक जमील अभी भी बात करते हैं, तो वो यहां से ना यहां उतरने में जल्दी उतरती है। अल्लाह ने ना बेटा लोगों को कुछ गिफ्ट ऑफ द गैप दिया होता, अल्लाह ने उनकी जबान में असर रखा हुआ होता, और लोग ये बात करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही लेकिन जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कायदे आजम के लिए भी मोस्टली जी अलाना की किताब थी, तो वो एक आदमी कायदे आजम तकरीर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यार तुम्हें समझ आ रही है कि क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, जो कह रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कह रहे हैं। तो आपको एक इंसान का वो ऑरा डेवलप होता है और आप उनमें से जब बात कर रहे होते हैं और आपको ये लगता है कि इट्स नॉट इवन फाइनेंशियल,
ये किसी भी मोटिव्स के तहत नहीं है, बस ये इसलिए है कि अल्लाह के बंदे खुश हो जाएं या अल्लाह के बंदों को कुछ ना कुछ बता दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी के बारे में कहा जाता है उन्होंने 8 लाख लोग मुसलमान किए। एक टाइम उनका वो आ गया था कि वो बस निगाह करते थे तो लोगों के दिल में बात घर हो जाती थी। मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा मरहूमा मुझे एक बात कहती होती थी, जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ तो अम्मा मुझे कहती थी कि तुम ना अच्छी बातें किया करो अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं अम्मा से कहता था कि मामा मेरी बातें सुनता कौन है? तो अम्मा कहती थी नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी जबान में असर देना है और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी जबान में, तो ये अल्लाह का करम भी है और अम्मा की दुआ भी है, दोनों चीजें ही साथ हैं कि हम कहीं जाते हैं और लोग अगर 300 का कोई वहां पे आपकी क्राउड है और वो ऑडियंस आपको सुन रही है, उनमें से शायद 30 लोग या 5 लोग या एक इंसान भी अगर मेरी एक बात को सुन के वो करना शुरू कर देता है, तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। स्टिल मौलाना तारिक जमील अभी भी बात करते हैं तो वो यहां से ना यहां उतरने में जल्दी उतरती है। अल्लाह ने उनकी जबान में असर रखा हुआ होता है और लोग ये बात करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही लेकिन जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो एसोसिएशन जो है बच्चों की आपको आम देखने में मिलती नहीं अपने पेरेंट्स के। नूर भाई एक बात उन्होंने एक इंटरव्यू में की तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह भी माड़े के साथ होता है और माँ भी माड़े के साथ ही होती। सर मैं आपको एक कैंडिड फीडबैक देता हूँ, मैंने आज तक ये बात आपसे नहीं कि आपने की है तो मेरे दिमाग के अंदर एकदम रिकॉल है। 2003 व्हेन आई वाज योर स्टूडेंट, उस टाइम पे तो कोई इंटरनेट की वाले मामला नहीं थे सर। 2003 के अंदर आप सिविक्स सिविक क्या पढ़ाई आपने? हिस्ट्री आपने पढ़ाई। सर मेरा हिस्ट्री से ना अभी तक मेरी हिस्ट्री बहुत खराब है, मतलब कि मेरी जाती हिस्ट्री भी खराब है, मेरी नॉलेज अबाउट हिस्ट्री भी खराब है। सर मुझे आपके कोर्स में ना, आपका कोर्स होता था 3 बजे के बाद वाला होता था, जो जिस टाइम पे यूनिवर्सिटियां खाली हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, हम आपकी जो बातें थी ना मोटिवेशन वाली और जो आपने चुटकुले और अपने रियल लाइफ किस्से हमारे साथ आके शेयर करते थे, आज तक मेरे दिमाग के अंदर अगर कभी भी कोई मैं रफ पैसे किसी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ तो आप मेरे दिमाग के अंदर आते हैं। पर मुझे हिस्ट्री में नहीं याद है कि हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, कैसे पढ़ा। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना बेटा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव। उस क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यार अच्छा ये बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं क्या सिखा सकता हूँ। ठीक है, when I was teaching your class, I was going through that particular patch of my life. अब मेरे लिए वो पैच था तो मेरी अम्मा ने मेरे से बहुत इजी मतलब सवाल किया। मैं बहुत डाउन था अपनी जिंदगी में, तो अम्मा ने कहा यू हैव 2 ways, इधर भी वर्कहॉलिक और एल्कोहलिक, तुम्हारी जिंदगी में दोनों में से कोई एक चीज है। उन्होंने कहा बेटा तू हमारा बच्चा है, तूने जो भी कुछ करेगा हम तुझे सपोर्ट कर रहे होंगे या तुझे कहीं डॉक्टरों के पास लेके जा रहे होंगे, रिहैब पे जाएगा, लेकिन अगर तू काम करने लग जाएगा तो यू वुड ओवरकम दिस थिंग और एक तेरा अपना एक काम होगा जो चीजें बनती। एक ये चीज और एक और चीज अम्मा ने कही जो मुझे उस वक्त तो बहुत बुरी लगी। अम्मा को मैं आई स्टार्टेड क्राइंग विद दैट। तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा मैं बहुत अकेला हूं, आप मेरे पास आ जाएं। अम्मा भावलपुर थी उस वक्त। सही है। तो हमारे सब की पोस्टिंग अब्बा रिटायर हो चुके थे। हम भावलपुर हमारा स्कूल है, वहां पे भावलपुर स्कूल में अम्मी अब्बा दोनों, और अम्मा बड़ी देर के बाद हम लोग की शादियां हो करा करू के सबकी अम्मा अब्बा के पास, अम्मा अब्बा के साथ अपना वो जो रिटायरमेंट टाइम था वो गुजार रही थी। तो मैं रो के अम्मी से मैंने कहा कि अम्मा आप मेरे पास आ जाए। तो अम्मा ने एक बड़ा अच्छा फोन किया मुझे, कहते हैं बेटा जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी तो जिंदा रहते हैं, तो दिस इज योर लाइफ, यू नीड टू लिव इट अकॉर्डिंग टू हाउ यू डिजायर। देखो मैं आज हूं, मैं कल नहीं होंगी, तो कितनी देर तक मुझे ढूंढते रहोगे, मेरे से बात करोगे, अपने अंदर सॉल्यूशंस ढूंढो। अब मुझे उस वक्त मुस्तफा बात वाकई मैंने कहा यार माँ, आपको ऐसे लगी कि यार सेल्फिश बात है कि शी इज नॉट सपोर्टिंग मी। मैंने कहा माँ ने ये बात मुझे की है और मैं कोई 4-5 दिन रोता रहा, और मैं बड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ। मैं मतलब टीवी पे भी कोई विदाई देख लूं ना तो कोई कुछ आके तो आई स्टार्ट क्राइंग विद दैट गो यार मेरी बेटी ने जब जाना है, मेरी बेटी की जब शादी होगी तो यार ये मैं कैसे इसको चीजों को देखूंगा। मैं इसी तरह ही का आदमी हूँ, वो इमोशंस के साथ ही चलता हूँ। तो अम्मी की बात पे मैंने वाकई बड़ा मैं परेशान हुआ और मैंने कहा माँ जी, लेकिन मुझे अब इस चीज का ऐसा, अब ये 2003 में अम्मा ने बात की, 2015 में मेरी अम्मा पास्ट अवे, और अब भी इतनी चीजें ऐसी हैं बेटा कि मैंने कोई डिसीजन लेना होता है तो मेरे अम्मा अब्बा कहीं ना कहीं मेरे ख्वाब में आते और मेरे ऐसे मुझे कोई बात सुना के चले जाते, और मुझे लगता है कि अच्छा मेरे अम्मा अब्बा अभी भी मेरे साथ रिलेट, दैट्स माय एसोसिएशन विद माय पेरेंट्स।
तो मेरी बहन बड़ी मजेदार बात करती है, वो कहती है कि आप अम्मा अब्बा की जिंदगी में भी एक प्रॉब्लम चाइल्ड से कि उनकी वजह से बहुत मसले थे। तो अब अम्मा अब्बा ऊपर चले गए, तो अब भी वो आप ही को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान का बच्चा बन के रहे। तो मैंने कहा चलो यार, ये माँ बाप का प्यार है कि माँ बाप आपके साथ हर जगह पे एसोसिएटेड है। तो वो अमिताभ बच्चन का जो एड है कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, माँ बाप उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं बेटा जो अम्मा की डेथ के बाद हुई। और अम्मी की एक छोटी सी डायरी थी, अम्मी अपनी डायरी में लिखा हुआ कि जी ये होना है, अल्लाह करे नसीब के साथ ये हो जाए, तो वो तमाम चीजें हो रही हैं, वो हो रही हैं अब। और अम्मी की डेथ को अब इट्स बीन अब 9 ईयर्स हो जाएंगे, लेकिन वो बाय एसोसिएशन विद माय मदर वो इसी तरह ही है कि मैं कोई चीज होती है अम्मा को वही चीजें बन रही होती हैं। अभी मेरे दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार वो मेरी अम्मा और तेरी अम्मा, उसकी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई है, मेरी अम्मा भी। तो मैंने कहा यार तेरी अम्मा और मैंने अपनी अम्मा को तेरे घर पे देखा है ख्वाब में कि वो बैठी हुई तेरा हाल पूछने आई है। तो वो मेरे लिए भी, तो वो उसके लिए भी वो एक इमोशनल मोमेंट था, मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था। तो दैट्स हाउ वी टेक अप विद दोस्त। अच्छा सर, क्योंकि मैं आपकी जो डीपी है व्हाट्सएप की, अगर मैं इनकी बात करूं तो 12 महीने में मेरा ख्याल है कोई 1 महीने टोटल आपकी अपनी तस्वीर उसके ऊपर मौजूद थी, आपके पेरेंट्स की मेरे। सो आई नो कि आप यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर पेरेंट्स। आजकल रिश्ते जो हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो ओबे नहीं करते, या पेरेंट्स की तरफ से भी प्रॉब्लम है। सो पहले तो थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स देखने वालों सुनने वालों को एक्सप्लेन करें, और पेरेंटिंग में गलती क्या हो रही है कि बच्चों की वो हम तो अपनी माँ के ऊपर इस तरह थे कि कहते साया अपनी तरफ से कोशिश करें कि साया नीचे जमीन पे ना आए, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं, पर अभी भी मुझे लगता है कि मेरे हर डिसीजन में, मेरी हर ब्लेसिंग में शी इज देयर, माई फादर इज देयर। पर वो एसोसिएशन जो है बच्चों की आपको आम देखने में मिलती नहीं अपने पेरेंट्स के साथ। नूर भाई ना, योर एल्डर ब्रदर है नूर भाई, नूरुल हसन भाई। नूर भाई एक बात उन्होंने एक इंटरव्यू में की, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह भी माड़े के साथ होता है और माँ भी माड़े के साथ ही होती। जो माड़ा बच्चा होता है, जब होता है, तो मेरी अम्मा, मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में, और लेकिन अल्लाह ताला जिंदगी दे मेरी बहन मेरे भाई को, माशाल्लाह वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है। सही। लेकिन अल्लाह ने अगर वो भाग लगाया मुझे, तो वो मेरे माँ बाप की दुआओं से ही लगाया। मतलब माँ बाप की दुआओं के बगैर वो नहीं लग सकता। जो फेम और जो भी कुछ ये जो भी कुछ अल्लाह, यार कितने उस्ताद होंगे बेटा जिंदगी में, मतलब अल्लाह ने अल्लाह के करम किया, और कितने एक्टर्स होंगे, मतलब उनके साथ ही अल्लाह ने ये करम किया। हर चीज का अल्लाह का करम है, और अगर आवाज जबान में असर रखा तो वो भी अल्लाह के करम और माँ बाप की दुआएं, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मैं अगर अपने सक्सेस की बात करूं तो इट इज ऑल अबाउट अल्लाह's ब्लेसिंग, अम्मा अब्बा की दुआएं हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं और कुछ भी अपने आप को किसी तरह भी रेट नहीं करता। अब बात ये हुई कि मेरी माँ ने हमें टाइम बहुत दिया बच्चा। सही। अब्बा पुलिस में थे, आईजी जेल खाना जात रिटायर हुए, तो अब्बा के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना, अब्बा ने कहा मुझे ये चाहिए, अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू ने कहा है तो ये तुमने करना है। ओके। तो वो ओबीडियंस, वो आपको घर में लगी, वो हमारे लिए, वो अम्मा ने ये वाली बात नहीं की हमारे सामने कि नहीं तुम्हारे अब्बू गलत कर रहे हैं, तू ये कर ला, या आर्ग्यू किया अब्बा के सामने, या हमारे सामने सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि यार एक बंदे के साथ है, वो बंदा चल रहा है, ठीक है, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, चीजें बेहतर कर रहा है, एक्सपोजर ज्यादा है, ही इज फाइन, वो चीजें। और उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं थी मतलब डैड की और हमारी। उन्होंने कहा वो वाली अमिताभ बच्चन वाली बस कह दिया ना, वो तो बस खत्म होगी बात कि अब्बा को तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन आजकल का बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन कर रहा होता है, और असल चीज एक्सेसिव क्वेश्चंस कर रहा होता है। असल चीज जो है ना बेटा, वो टाइम का है। देखें, मैं ना बच्चों के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, 8 घंटे आप सोते, 8 घंटे आपका बच्चा स्कूल है, उसके बाद एक जो बीमारी और जो एक नहुसत आ गई है वो ट्यूशन की है। तो 8 और 8 16 और 4 20 घंटे आपने अपनी एक दिन के अंदर निकाल दिए। 4 घंटे आपके पास बचे, और उन 4 घंटे में माँ बाप का टाइम कितना है? कोई भी नहीं। आपने सिर्फ शायद कोई खाने भी इकट्ठे नहीं खाते। तो जब आपका बेटा या बेटी चांद चाड़ देता है, उसके बाद आपको चीज का अंदाजा होता है कि आपको पता लगता है ओहो हम तो बच्चों को सब कुछ जिंदगी की आसाइशें दे दी,
तो क्या करें? पर वो सब कुछ हमने सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट में किया, मॉनेटरी बेनिफिट, और जब हम बूढ़े होते हैं तो बच्चे भी यही समझते हैं कि यार हमारे माँ प्यो ने सानू मॉनेटरी बेनिफिट देते और हमें अब अपने नर्स रख के दी भी तो है। अब हम अपने माँ बाप को वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो वो वही कहते हैं जी अब्बा जी ताड़े वास्ते नर्स रखी थी हुई है, ये चीजें तो हुई है, सब कुछ आपको मिल रहा है, मेरा टाइम नहीं है क्योंकि मैं अब आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपने मेरे लिए मेहनत की, मैंने आपके लिए मेहनत की। तो जो कम्युनिकेशन है बिटवीन फैमिलीज वो खत्म हो गई। अब तो हमने अपने बच्चों को भी बुलाना होता है तो माशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं खाना लग गया बेटा आ जाओ खा लो, तो वो भी फैमिली के पेज के ऊपर, ये फैमिली के वो जो हमारा ग्रुप बना होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टाइम देने की जरूरत है, क्वालिटी टाइम। पाकिस्तान में टाइम क्वालिटी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप एक हफ्ते में अपने बच्चों के साथ 2 घंटे भी गुजार रहे हैं और आप उनके साथ ना फिजिकली होते हुए फिर भी आप उनके हर मैटर के अंदर जुड़े हुए हैं, वो तो आप फोन के थ्रू जुड़े रह सकते हैं। सो आई थिंक उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि सैटरडे संडे मतलब यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स, मतलब आपको अम्मा अब्बा से गपशप लगाएं, चीजें समझें, बात करें, वो इंपॉर्टेंट है। और आपको आपके बच्चों की आंखों में चीजें समझ आ जाती हैं। हम अपने कामों में इतना मसरूफ हैं कि अपने बच्चों को देखते नहीं हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, पता नहीं वो कौन से माँ बाप हैं जिनके बच्चे 14 अगस्त को बाहर निकल जाते हैं और जिनको देख के हमारा दिल बाहर आ रहा होता है कि यार ये मोटरसाइकिल से गिर गया, ये बच्चा क्या करेगा? भाई वो माँ बाप किधर हैं? वो माँ बाप क्यों नहीं रोकते अपने बच्चों को कि यार ये इतना बड़ा दिन है यार, हमारे साथ बैठो, आओ बात करते हैं, गप मारते हैं इसके ऊपर, कोई पाकिस्तान की बात कर लेंगे, किसी और चीज की। बाहर जाके क्या करना है? तो वो आप सोचें कि हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं अपने बच्चों के ऊपर कि बच्चे कहते हैं कि जी हमने ये करना है, तो बच्चे पूछते नहीं है, बच्चे बताते हैं, तो बच्चे चला जाते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम देना, और वही जो आपने बात की क्वालिटी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वालिटी टाइम हम नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि देयर ऑट टू बी समथिंग दैट वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। अब आप किस तरह के फादर हैं? आर यू द सेम फादर? आपने रेसिप्रोकेट किया है या रेप्लिकेट किया अपने फादर को, या आप प्यार से समझाते हैं? फ्रेंड्स विद माय सन। तो फिर भाभी सख्त होंगी? एक तो सख्त होता है घर में। सख्त तो मैं ही होता हूँ, लेकिन मैं बात को निगोशिएट की आता हूँ, उनके ऊपर बातचीत, कन्विंस और गेट कन्विंस। मतलब वो एक अब आके माय सन इज 18 इयर्स माशाल्लाह, एंड ही मेक्स इट श्योर कि यार आप ना अब रिएक्टिव हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैं नॉर्मली ना मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए अपने बच्चों के सामने। आपको अपना एक बिल्कुल सपाट चेहरा लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे इस चीज को ना देखें कि हमारे अब्बा का अब इस वक्त क्या मूड बन रहा है, उसके मुताबिक चलना है। अब शायद बूढ़ा होने के हिसाब से मैं शायद ज्यादा जल्दी एजिटेट हो जाता हूँ, तो वो एजिटेशन पे मुझे उसने बता दिया कि यार मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा क्योंकि आप अब रिएक्टिव हो रहे हैं और उसके ऊपर रिएक्ट ज्यादा कर देते हैं, तो मुझे चीज परेशानी होती है। बेटी माई डॉटर इज 14, तो उसने भी यही कहा कि आई कीप माई थिंग्स टू माई सेल्फ। तो वो बड़ी एक चीज आके एज पेरेंट मुझे लगनी शुरू हुई कि यार दुनिया के बच्चे मेरे को आके चीज़ां कह रहे ने, मेरे अपने बच्चे मेरे को आके चीज़ां नहीं समझ रहे। आई चेंज्ड माय स्टाइल और आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार हमने ना इनको रिएक्टिव नहीं होना, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, डजंट मैटर, लेकिन वी नीड टू मेक देम टॉक, बोले, और बोलने में बड़ी बातें ऐसी हैं बेटा जो निकल आती हैं, जो वेंट आउट करेंगे, वेंट आउट कर जाते हैं। तो उसमें हमें बर्दाश्त बहुत कुछ करना, तो वो बर्दाश्त होना हमें काम मुझे लगा कि यार ये चीज वो टाइम के साथ ही आता है। अब मैं नॉर्मली अगर कहीं रिकॉर्डिंग मेरी बाहर है शहर से, तो आई मेक इट श्योर कि मेरा बच्चे मेरे साथ चले जाएं। अच्छा ठीक है, कि मैं एक वेकेशन बन जाए, एक कमरा तो होता ही होता है हमारे पास। तो वो हमने वो कहा कि चलो मैं इस्लामाबाद जाना है या बहावलपुर, अभी मैं जर्द पत्तों का बंद कर रहा था, बहावलपुर गया, तो वो मेरा अपना शहर है, तो मैं अपने बच्चों को साथ ले गया। तो जो गाड़ी में अपनी गपशप लगती रही, घर आकर जो बैठे गपशप टाइम लगाया, तो वो टाइम शायद लाहौर में आपको उतना ना मिल सके, लोग आ जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो इस्लामाबाद माय ब्रदर लिव्स इन इस्लामाबाद, तो वो उसके साथ वो एक फैमिली टाइम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंटरेक्शन, और आप एक दूसरे से बहुत सीखते। मेरा भाई वो लोगों को यही चीज समझा रहा होता है कि आपको ईमान, आपका इखलाक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे लोगों को समझाते हैं, आपने लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब वो एक सिर्फ मेरे से गुफ्तगू कर रहा है मेरा भाई, लेकिन वो सब सुन रहे हैं, तो वो उनके लिए भी वो एक लर्निंग डिफरेंट होती है।
तो मुझे लगता है कि उससे चीजें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं, और आप उनको ये बता दें कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है, कि आप कह रहे हैं कि जी मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाह रहा है, तो मैं उसको कहता हूं कि यार आप 100 दफा पढ़ने जाएं बाहर, लेकिन मुझे बहू लड़की ही चाहिए। सही है। तो मैंने क्योंकि आजकल की जो बहू का जो कॉन्सेप्ट हो गया वो बड़ा डिफरेंट हो चुका है, तो हम उनसे कहते हैं कि यार अल्लाह का वास्ते ऐ ना करी, साड़ी जिंदगी जो मर्जी ले। तो आप भी तंग है मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली है स्लोगन से। मेरे साथ ये है कि हमें ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा। आई थिंक मैं आजकल कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा अपनी सेम ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहा है तो कोई आपको खुशी मनानी चाहिए। हमारे टाइम पे कुट पड़ती थी ना हमें। exactly. अगर आपको पता चलेगा कि आपका बेटा जो है ना अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि चलो यार सब कोई नॉर्मल हो गया। मैं लाइटर नोट पे तमाम बेटों को ये बात करता हूँ कि अगर 18 साल में आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, ये अब नॉर्मल है। नॉर्मल है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत है, आपको अपने आप को चेक कराने की जरूरत है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो इसका मतलब है आप नॉर्मल है। और आप ठीक है, आप किसी को बताएं ना कि आपको कौन पसंद। पर लाइकिंग डिसलाइकिंग तो नेचुरल है ना, जो नेचुरल है उसके साथ आप कहते हैं ना खान साहब के वो न्यूट्रल तो जानवर है ना, आप न्यूट्रल एनर्जी आपकी नहीं हो सकती। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे दिस और दैट सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। नेटफ्लिक्स और सिनेमा की जो फील है ना वो बहुत कमाल है। So moving on, ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर्स, क्या पसंद है? नहीं, स्टोर्स। So वॉइस नोट्स और चैट, ये तो मुझे पता ही है यार। मतलब अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो वॉइस नोट्स, वरना फिर चैट। नहीं सर, जिस बंदे की आवाज अच्छी वो फ्लेक्स जरूर करता है। आप अच्छा थिएटर के आदमी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट और वक्त आ गया है सर एक फन सेगमेंट का। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, अगर आप सवाल का जवाब दे पाए तो आपके साथ जो है लंदन सेटिक का एक शानदार सा गिव अवे जो है वो जाएगा। इसके अंदर एक बेहतरीन सी प्रोडक्ट है, आपके चेहरे को जिस तरह चमक रहा है इसकी चमक को जो है वो मेंटेन करेगी। और गिफ्ट वॉचर जो है, डिस्काउंट वॉचर, वो भी आपके साथ जाएगा, वो आपकी फैमिली बिल कर सकेगी। और आप तो सर जो है अब नाउ यू पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक, सो आप जब मर्जी तशरीफ लेकर आए। अगर आपको इनकी कुछ स्किन और बालों में बेहतरी नजर आता है समझ जाए कि लंदन सेटिक ने अपना जादू दिखा दिया है। बट डाउन साइड ये है, अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए या गलत दे पाए, दोनों सिनेरियो के अंदर आपके सामने शानदार से पैटीज पड़े हुए हैं और आपने या फिर टेक अ बिग बाइट ऑफ पैटीज। और यकीन करें कि नेशनल चैनल पे पैटीज खाता हुआ कोई भी खूबसूरत अच्छा नहीं लगता, मुझे अंदाजा। सो मूविंग ऑन जी, सो व्हाट डज ट्रिपल स्टैंड फॉर? व्हाट डज ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर? वैसे नॉर्मली तो इट्स वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। सर ये एक आपसे कदम करीब हो गए। यकीन करें 90% लोग जो है ना इसी के ऊपर फंस जाते हैं, पर 90% खूबसूरत मर्द तो नहीं फंसते, वह खूबसूरत खवातीन जो है वो अक्सर रुका जो है इसके ऊपर फंस जाती है। सर मूविंग ऑन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यार ये साइंस मुझे समझ नहीं आती सर, बड़ी आसान चीज है। लार्जेस्ट ऑर्गन का मुझे, चलिए आपको मैं हिंट दे दूं, हाथ के साथ अगर आप कर सकते हैं तो हाथ है। नहीं, हैंड इज नॉट एन ऑर्गन। ऑर्गन वो, अच्छा मजे बात ये आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये ऑर्गन होता है। बिल्कुल ऐसे आपको मेरे में सबसे ज्यादा चीज क्या नजर आ रही है? आंखें अलग आते हैं, पूरी तो नजर नहीं आएंगी ना। हाँ, नाक है, नाक के साथ ठीक है, ये कान है, नाक है, इसके साथ ही होता है। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मेजर काम उसी ऑर्गन के ऊपर होता है। ठीक है, चेहरा जी, चेहरा मतलब चेहरा है। और ये आपकी ये वाली साइड अगर आपके इसके गाल के साथ है या आपके नाक, यही वाली चीज। चले अब आप पैटीज खा लें। मैं पैटीज मैंने बड़े गर्म चलो यार इसके साथ आते हैं, एक पैटीज जो है पैटीज के साथ है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं बेटा साइंस का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, इसलिए आगे सर चले कॉमन सेंस का पूछ लेते हैं ना, कर आगे चल बताओ। टेल मी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम। हफ्ते के किसी भी 3 दिन का नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर। तो जिस तरह एक मीम नहीं चलती कि टेल अस दैट यू आर अराइंग विदाउट टेलिंग दैट यू आर अराइंग, तो वो प्याज का गंडा जो है ना वो दिखा देते, तो इसकी मतलब है कि आप अराई हैं। टेल मी 3 days ऑफ वीक। अब मेरी और आपकी जिंदगी में तो ये बहुत ज्यादा चीज यूज होती है। कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है ना ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। उनका नाम दिया जाए। हाँ, जैसे मंडे नाम है ना, ट्यूसडे नाम है, वेडनेसडे नाम है। नाम नहीं लेना पर पता चल जाए कि हम
जो है हफ्ते के किसी 3 दिन का की डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट द फन? टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे आर 3 days ऑफ वीक। सो उनका हमने नाम भी नहीं लिया और हमने वो बता दिया। सो मेरा ख्याल है पैटी ज्यादा हो गया, आपकी डाइट खराब हो रही है, मैं आपकी डाइट खराब नहीं करूंगा। दिस और दैट बड़े आसान सी चीज है। आई एम गोइंग टू आस्क यू सर, टी और कॉफी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? कॉफी के कैफी, आजकल तो कैफी चल रही है ना। नहीं, कॉफी काफी पीते हैं यार चल के, जो कभी कभी काफी नहीं होती। ब्लैक कॉफी, हाँ, एनी टाइम। वो वाले तो नहीं, आप जो 500-600 रुपए डेली के खर्च करने पड़ते हैं आजकल, वो कोल्ड कॉफी, फ्लेवर्ड कॉफी। मेरे साथ सिर्फ ये है कि सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव मोड में रखने के लिए, और तो कैफीन की जरूरत हो तो डिपेंडेंसी हो जाती है वो सिर्फ। सर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? इंस्टा। सो कोई ऐसी प्राइवेट चीज अब रह नहीं गई शेयर करने की नहीं जो आपको स्नैपचैट पे जाना पड़े? हाँ, स्नैपचैट मुझे समझ नहीं आता। मुझे आके ना उस दिन मेरी बेटी मुझे कह रही कि स्नैपचैट पे जो आप जो सब बोलते हैं ये गायब हो जाता है। हाँ, गायब, ठीक है। हाँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये गायब होके कहाँ जाता है? हाँ, ये कहीं ना कहीं तो एक सर्वर में तो पड़ा होता है ना। पर असल में आपको पता है स्नैपचैट जो है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये दुनिया के अंदर जब भी इजाद किया गया था, सो जितनी भी आपकी कोई ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि बरहना पिक्चर या वो पिक्चर हैं जो आप अपने लव वन को शेयर करना चाहते हैं, सो आप वो भेजते थे, उसकी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप किसी भी तरीके से। ठीक है। अगर वो लेगा, मुझे इंटीमेट हो जाएगा कि मेरे फ्लां डाटा की स्क्रीनशॉट हुई है। सो मकसद ये था। अब लोग उसको इंस्टा की तरह यूज करना शुरू हो गए, उसको फेसबुक की तरह यूज करना शुरू हो गया। तो वो डिफरेंट मीडियम को डिफरेंट तरीके, बट यू आर इंस्टाग्राम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। सो मूविंग ऑन, विंटर्स और समर्स, क्या मौसम पसंद है? विंटर्स है, लेकिन नॉट कोल्ड विंटर, मतलब इतनी ज्यादा नहीं। मतलब एक आम जिसमें मेरा ना एक अटायर, मुझे दोनों का, समर्स का अटायर, मुझे शॉर्ट्स और टी शर्ट बहुत पसंद है कहीं साथ है, और समर में शलवार कमीज, उसके ऊपर विंटर में शलवार कमीज और शॉल बहुत पसंद है। बस इतनी सर्दी है जो मैं बर्दाश्त कर। वैसे भी कुछ खाने शाने होता है ना कि कुन्ना खाने की नहीं, सर्दियों में खाने का वो बहुत मजा आता है। मजा आता है। तो आपको सर्दियां पसंद है नॉर्मल वाली? हाँ, नॉर्मल जो भी आने वाली है। हाँ, जो भी आने, वही मतलब अक्टूबर नवंबर तक का होके दिसंबर जनवरी वाला मसला पै जाता है। फिर मूविंग ऑन, लव मैरिज और अरेंज। सर ये तो आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें तो मेरा ख्याल है पूरा एक सेशन हो सकता है मैरिज की इंस्टीट्यूशन के ऊपर, या आप इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करते? लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज आपको लगता है? और मुझे लगता है सर आजकल की जो प्रॉब्लम्स है ना, जिनमें रिलेशनशिप चल नहीं पा रहे, मुझे लगता है कि कुछ 6 महीने आपस में लड़का लड़की की कम्युनिकेशन होती है ताकि एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स कंपैटिबिलिटी पता चल जाए। हाँ, बिल्कुल अननोन में जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तमाम बेटियों और बेटों को जो इन रिलेशनशिप्स में आना चाहते हैं उनको बताता हूं कि अगर आपने, बेटियों को खास तौर पे, कि अगर आप किसी बंदे को अपने चूज करना है तो 3 क्राइटेरिया जरूरी हैं। सबसे पहले कि वो गुस्से में कैसा, दूसरे जब वो जिंदगी में बिल्कुल लो हो जाता है तो उस वक्त वो क्या चीज फील करता है, और एक आपको वो दुनिया में लोगों को रिस्पेक्ट कितना देता है। ये 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर ये 3 क्राइटेरियाज आप किसी को देख लेते हैं और आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं तो जरूर प्यार। सर अगर वो एक 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है तो फिर ये चीजें और कोई बात नहीं, वो कहते हैं वो कहते हैं थोड़ा सा मार तो लेता है लेकिन दिल का अच्छा प्रोवाइडर अच्छा है। इतने पैसे हमें ब्रांड दे रहा है, वो 2 चपेड़े मार लेता है, मेरी आंख ये कुन्ना मेरा यहाँ पे स्वेल कर देता है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मूविंग ऑन, नेटफ्लिक्स और सिनेमा। मतलब अभी आपको जाना, पॉपकॉर्न लेना, नाचोस लेना, सिनेमा की जो फील है ना वो बहुत कमाल है। देखें, हम नेटफ्लिक्स पे बैठे हम आगे करते जाएंगे, अक्सर तो डिसाइड ही नहीं करता, बंदा थक जाता है, बंद कर दो। और हम जहाँ पे कोई 1 घंटे की फिल्म है वो हमने 20 मिनट में देख के कहा कि मैंने फिल्म देख ली है। और भाई जितने लोगों ने मेहनत की है आप उनको देखो तो सही कि उन्होंने क्या बनाया, और जो फील तो लो। और जो सिनेमा का जो फील है वो तो वही है, उससे ऐसी फील नहीं आ सकती। सो मूविंग ऑन, ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर्स, क्या पसंद है? नहीं, स्टोर्स आपको जाके फैब्रिक को देख पहन के भी देखते हैं कि बस आज। हाँ, मतलब इतना है कि जी बनाया, देखा, अपने साथ लगाए, चीजें बनाई। सो वॉइस नोट्स और चैट, ये तो मुझे पता ही है यार। मतलब अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो वॉइस नोट्स, वरना फिर चैट। नहीं सर, जिस बंदे की आवाज अच्छी वो फ्लेक्स जरूर करता है। आप अच्छा थिएटर के आदमी है, गला आपका फुल तैयार है, आप फ्लेक्स करने के लिए वॉइस नोट ही देते हैं। अगले अगर बंदा किसी दश्ते तनाई में बैठा, बंदा डर जाए कि यार ये मैंने क्या किया। तो कभी कभी जैसे पहली मुलाकात हो रही हो ना, पहली दफा कभी किसी से आप बात कर रहे हो तो वो फिर चैट से बेहतर होता है कि आपके पास है ना ऑडियो नोट फ्लेक्स करने के लिए। मूविंग ऑन, बिरयानी और पुलाव, क्या पसंद है? पुलाव। सर मैंगोज और वाटरमेलन? मैंगोज। यूर अ मैंगो लवर। और कोई खास किस्म पता नहीं, व्हाइट चौंसा, बालों वाले? आम है जिस पे जो मर्जी। सर क्लासिकल म्यूजिक और पॉप,
क्लासिकल। क्या एक गाना है जो यूर हुक टू आजकल, जो यार आजकल वो हीरा मंडी का है, एक बार देख लीजिए, एक बार दीवाना बना दीजिए, वो मुझे बड़ा आजकल, संजय नीला बरसाती, वो मुझे ऐसे ही जेन। और एक वो गाना था तू है तो, ये मिसेज एंड मिस्टर माही का है। वो जब वर्ल्ड कप हुआ तो अनुष्का ने विराट कोहली के लिए वो लगाया, उससे मुझे वो गाना मैंने देखा और सुना गाना, और उसके बाद जब फिल्म मैंने देखी कि अच्छा ये गाने में कैसे है, लेकिन वो गाने में, वो फिल्म में वो गाना नहीं था। भाभी बात पे गौर कर रही, अनुष्का शर्मा ने वो गाना लगाया था तो इनको पसंद आया, जरा कंट्रोल करें, अभी बूढ़े बूढ़े कोई नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी बेगम के साथ तस्वीरें लगा के वो वाला गाना उसको भी शेयर किया। कवर अप कर लिया आपने, अभी भी आप कवर अप अच्छा करते हैं। ये देखिए भाई, मुझे घर जाना होता है, घर जाने के साथ इसी तरह की चीजें चल रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन। अभी तो मैं आपसे 10% भी जो है वो अपने ऑडियंस के सामने गप नहीं मार सका, दोबारा जरूर आपको मौजूद करेंगे ताकि वो बातें इन तक पहुंचा सकें जिसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह ही ग्लो एंड ग्रो करते रहें, ये मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप शो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।